हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर एनर्जी एक्सप्लेन पर। बहुत देर हो चुकी है वीडियो में, कोई बात नहीं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इस एपिसोड का नाम होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तीनों जो हमारे जो होते हैं, ये जो मतलब जो वो होते हैं ताइशिक के जो साथ तीन जो आए होते हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से गोबलिन्स को यहाँ पे मार रहे होते हैं। ये देखकर जो अपना किम कैंग का जो ये अपना मेन जो करेक्टर उनमें से एक है, वो यहाँ पे थोड़ा हर मतलब गोबलिन से इसे भी हमें यहाँ पे इनकी नई पावर के बारे में बताया जाता है। जो होता है उनकी यहाँ पे हम नई पावर के बारे में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सारे के सारे गोबलिन्स को यहाँ पे मार दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन वो के पास जो है वो उन सभी को मतलब संजीवनी ने मार दिया होता है। तो वो यहाँ पे देख के उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और सॉन्ग जो है यहाँ पे जो अपने संजीवनी का जो ओरा है उसको यहाँ पे फील कर पाते हैं। उसके बाद हमें 3 गुफाओं का सीन दिखाया जाता है। एक के अंदर बॉस होता है, तो जो अपना जो ताइशिक होता है तो वो यहाँ पे राइट वाली को चुन लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो किम और कैंग होते हैं वो यहाँ पे बीच वाली गुफा को यहाँ पे चुन लेते हैं। और जो अपना यहाँ पे जो मैं वो कहता है कि इन तीनों में से एक में बॉस भी हो सकता है, तो वो उन बॉस गुफाओं में से चुनने वाले होते हैं। और किम और कैंग जो होते हैं वो दूसरी गुफा में चले जाते हैं, बीच वाली में। और लेफ़्ट गुफा में जो अपना संग हुआ है वो फील कर लेता है कि लेफ़्ट में वहाँ पे बॉस है, तो वो यहाँ पे संग जो सॉन्ग है उसको यहाँ बता देते हैं, वो यहाँ चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो किम और कैंग है यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स को यहाँ मार देते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पे जो जिनको है उससे यहाँ पे सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो उसको हम अकेला छोड़ के भाग गए थे। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे उससे सॉरी मांगना चाहता हूँ। हम देखते हैं ताइशिक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उस जो गोबलिन्स को यहाँ पे वो मार रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक बहुत स्टोरी क्रिएट की हुई है कि मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद में गोबलिन्स आ गए थे, जिस कारण मैं तुम तीनों को यहाँ पे मारने वाला हूँ। हम देखते हैं जिनचुल का सीन जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो मैं पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। वो यहाँ पे कह रहा होता है कि जो अपना कह रहा है कि तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। और वो ताइशिक को यहाँ पे पैसे ऑफर करता है कि 18 साल पहले उन्होंने मेरी जो यहाँ पे बहन या लड़की है उसको जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरी लड़की को यहाँ पे मार दिया था और पूरे परिवार को, और वो तीनों को यहाँ पे अभी भी मिल जाएगी। और 3 मिलियन येन का ऑफ़र देता है उन्हें मारने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें उन्हें मारना ही होगा, क्योंकि जो मेरे क्योंकि जो डंजन्स में जाते हैं उनकी सज़ा यहाँ पे कम भी हो जाएगी। और वो उन्हें लगातार यहाँ पे डंजन से बहुत ही मतलब वो मिलेंगे, और डंजन्स से यहाँ पे वो ख़त्म कर देंगे और डंजन से वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो कहता है कि तुम्हें उन्हें मारना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बंदा कहता है कि अगर तुम उन्हें मार देते हो तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और भाई वो कह रहा होता है कि तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। ताइशिक को यहाँ पे 3 मिलियन येन का यहाँ पे वो ऑफ़र भी देता है। ताइशिक यहाँ पे मान जाता है। वो कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में मज़ा आता है। उसके बाद वो हम देखते हैं कि ताइशिक जो है यहाँ पे वो मान जाता है, और वो उन तीनों को यहाँ पे कहता है कि मेरे पास एक बहुत तगड़ी स्टोरी क्रिएट हो गई है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गोबलिन आ गए थे, जिस कारण मुझे यहाँ पे तुम्हें मारना पड़ा। हम देखते हैं कि वो उन तीनों को मार देता है। किम और कैंग की जो गुफा है वो उसकी गुफा के साथ जाके जुड़ जाती है। किम और कैंग ताइशिक कहता है कि तुम सबको यहाँ पे पता चल चुका है, तुम्हें भी मारना होगा। वो ये देख लेते हैं कि जो तीनों को जो उसके जेल वाले बंदे हैं, मतलब कि गिरफ्तार जिन्हें किया गया होता है, उनको ताइशिक किस प्रकार से मार रहा है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमें जिन्बू कैंग वगैरह का सीन दिखाया जाता है। वो सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। उन्हें किम और कैंग की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। वो देखते हैं कि जो तीनों गिरफ्तार हैं वो यहाँ पे गिरफ्तारी लोग होते हैं, वो यहाँ पे उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि किम को भी मार दिया, कैंग को भी मार दिया होता है, और किम यहाँ पे थोड़ा जिंदा होता है। और भाई वो जो सॉन्ग होता है वो यहाँ पे जूही को कहते हैं कि इसे फटाफट से हील कर दो, और यहाँ पे वो उसे हील करने के लिए लग जाते हैं और वो उसे हील कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये जो निशान है वो किसी गोबलिन ने नहीं मारे हैं, वो यहाँ पे मारे हैं किसी इंसान ने, और किसी नुकीली चीज़ से हथियार हुआ है। हम देखते हैं कि जो जूही है उसके ऊपर यहाँ पे अगला अटैक होता है, लेकिन संग जो जिन्बो होता है वो यहाँ पे उसे बचा लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं ऐसा कर पाए। तो वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मस्ट हो जाओ। हम देखते हैं कि वो तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहना ही होगा, क्योंकि ये तुम्हारा होगा। और हम देखते हैं कि मर जाता है। हमें देखते हैं कि निंजा स्टार यहाँ पे जूही की तरफ आता है, जो कि मारा होता है ताइशिक ने, लेकिन ताइशिक का हाथ यहाँ पे संग जिन्बू पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो क्योंकि वो एक हीलर है और यहाँ पे वो मर गए, तो वो दोनों यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अब वो यहाँ पे कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पे मेरे हाथ को कैसे रोक लिया। वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी यहाँ पे अब क्रिएट हो गई है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में गोबलिन्स जो है यहाँ पे आ गए थे, जिस कारण तुम यहाँ पे ज़िंदा नहीं बच पाए और तुम्हारा खून हो गया।
और मैं यहाँ पे तुम्हें आसानी से मार दूंगा, क्योंकि मैं एक का बी रैंक का हंटर हूँ और तुम एक सी रैंक के हंटर हो। रेड मिशंस में ताइशिक को इसलिए मैंने वो सॉन्ग यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि संग जिनबू को कहता है कि तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, जो मैं तुम्हारा। हम देखते हैं कि सॉन्ग भी यहाँ पे ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो ताइशिक होता है वो कहता है कि हाँ 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 तुम मुझसे कैसे जीत पाओगे। और भाई वो ये मानता है कि उसे इंसानों को मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। भाई वो बहुत ही तगड़ी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं कि बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। सॉन्ग भी भाई चाहे बुरा हो चुके लेकिन पूरा का पूरा साथ देता है। हम देखते हैं कि उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। ताइशिक कंफर्म करता है कि वो यहाँ पे इंसानों को मारने में से ज़्यादा मज़ा आता है। वो साथ साथ हील कर रही होती है जो जूही होती है उसको। लेकिन ताइशिक अब यहाँ पे मुख्य तौर पे यहाँ पे उसे मारने वाला होता है। वो जब उसे मारने वाला होता है तब यहाँ पे हमें संग जिनबू की ग्रेटेस्ट पावर का यहाँ पे दिखाई को सीन को देखने को मिलता है। लेकिन वो कहता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ही कमाल किया, कि तुमने पूरी तरीके से दिखाया कि तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन एंड पे जाके तुमने कमाल कर दिया और तुम्हारी जो पावर थी उसको हम देखते हैं कि भाई हमें उनकी नई पावर दिखाई जाती है और वो कमाल कर देते हैं। लेकिन भाई संग यहाँ पे ताइशिक होता है वो और भी ज़्यादा गंदे तरीके से यहाँ पे उनको मारना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको यहाँ पे खून वगैरह ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन संग जिनबू यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये तो भाई बहुत ही गलत बात है कि संग जिनबू इतनी देर तक यहाँ पे चुपचाप से खड़ा रहा, लेकिन ऐसे नहीं, उसको यहाँ पे बिजी कर देना चाहिए था भाई। लेकिन ये बहुत ही गलत स्टोरी है। सीज़न 2 जल्द रिकैप करेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं संग जिनबू का सीन। जिनबू यहाँ पे और ख़तरनाक हो जाता है, उसका ऑरा बुरे तरीके से चेंज हो जाता है। और वो यहाँ पे कहता है कि ये ई रैंक का हंटर है, शायद इसने यहाँ पे कमाल कर दिया होगा। वो कहता है कि इसको पता ना लग जाए कि मैंने यहाँ पे मतलब कि जो रीगेन की है अपनी पावर। वो कहता है कि ई रैंक का था, ये कहाँ से ज़्यादा। वो कहता है कि तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझसे ज़्यादा मत बोलो। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत ही एनिमेशन हुई है। तो फिलहाल हम देखते हैं ताइशिक का सीन। वो कहता है कि तुम ज़्यादा यहाँ पे मत बोलो, तुम यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, तुम ई रैंक के एंटर क्या ही कर लोगे। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे इंसानों को मारने में ज़्यादा मज़ा आता है। भाई हम देखते हैं कि संग जिनबू का जो ऑरा है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि अब वो यहाँ पे मारने के लिए उन्हें यहाँ पे तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि हमें उसकी यहाँ पे नई जो वेपन्स है यहाँ पे उसके सामने जो डिस्प्ले में आ जाता है कि तुम्हें इसे मारना ही होगा। वो कहता है कि इसे यहाँ पे पता ना लग जाए कि मैं वही बंदा हूँ कि मैं जिसकी मतलब पूरे तरीके से पावर ख़त्म हो चुकी थी। मतलब कि ये ताइशिक जो है जो जिनचुल के साथ आया, आपको पता होगा जो पहले कुछ एपिसोड्स में यहाँ पे हमें देखने को मिला था सीन। संग जिनबू यहाँ पे तैयार हो जाता है, ताइशिक भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ो, क्या करोगे मेरा। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे उनका सीन दिखाया जाता है। और भाई एंड पे एक वो कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम देखते हैं कि उसका और बुरा तरीके से चेंज हो जाता है और भाई कमाल की लड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो बंदा था वो भी यहाँ पे अपने आप को डिज़ायरेबल कर देता है कि नहीं, मैं यहाँ पे मतलब अपने आप को बंद कर देता है। भाई दोनों में कमाल की फ़ाइट देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पे लिंक भेज दूँगा इसका, अगर चाहते हो तो यहाँ पे फटाफट से बहुत तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो है एंड पे जाके वो उसको मार देता है। भाई एंड पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे ये ऐसे ही अंधेरों में लगातार बसते जाओगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे अपनी पावर को रिगेन किया और लेवल अप यहाँ पे कर लिया है। वो कहता है कि हाँ, उसे भी पता लग रहा है कि तुम ऐसे ही अंधेरों में जाते जाओगे। उसको यहाँ श्राप देता है। यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता है कि तुम्हें अब इस बंदे को ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि ये डिस्प्ले पे आ गया था तो अब उसे यहाँ पे ख़त्म करना ही होगा। एंड पे जाके ताइशिक पे भाई कमाल के ऑरास देखने को मिलते हैं। ताइशिक के अंदर भी ऑरा जो अपना सॉन्ग है भाई, वो यहाँ पे उसके जो नकल है भाई, उसके ऑरास देखने को मिलते हैं। और भाई कमाल की उसकी आंखें जो आपको देखने को मिल रही हैं ना, मज़ा आ गया भाई एपिसोड देख के। हम देखते हैं कि जो उसकी और तगड़ी पावर है उसका सीन दिखाया जाता है भाई, और कमाल का। ताइशिक यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे जितना अपने आप को खोते जाओगे उतना ही खोते जाओगे। यहाँ पे ताइशिक अपने चाकुओं को यहाँ पे मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस चाकुओं के वार को यहाँ पे इजीली सस्पेंड कर देने वाला है तांजीरो अपना। और एंड पे जाके बहुत ही कमाल के वार के बाद ताइशिक की डेथ हो जाती है। वो कहता है कि तुम जितने अंधेरों में जाते जाओगे उतने ही अंधेरों में तुम घुसते जाओगे। तुमने यहाँ पे जिस काम के लिए शुरू किया, क्योंकि तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया है, तो तुम्हें अब यहाँ पे सभी को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे एक ई रैंक के एंटर नहीं और तुमने अपना पावर रिगेन की है। वो कहता है कि उसे भी पता लग रहा है कि वो जितना यहाँ पे अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जो अपना संग जिनबू है
उतना ही वो अपने आप को खोता जा रहा है। भाई डीमन कासल में आने वाला है सीज़न 2 में, आपने देखा होगा फिलहाल। वैसे हम देखते हैं कि हमें परछाई का सीन उसका सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि बस अब तुम ज़्यादा देर कुछ नहीं कर पाओगे। उसके डिस्प्ले पे आ जाता है कि द एनिमी हैज़ बिन डिफीट द एनिमीज अर्जेंट क्वेस्ट। उसके 5 पॉइंट उसको मिल गए होते हैं। वो यहाँ पे उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो यहाँ पे अकेला ही बॉस को हराने जा रहा है। और सॉन्ग और जीवी को यहाँ कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई वो कहता है कि जितना वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है उतना यहाँ पे खुद को होता जा रहा है। बॉस के पास खुद ही लड़ने चला जाता है। जिनचुल का सीन देखते हैं और उसकी सेक्रेटरी होती है साथ में। वो कहते हैं कि उस जगह से ताइशिक वगैरह को किसी ने मार दिया है। और भाई किसी ने, वो कहते हैं कि ताइशिक को तो तुमने यहाँ पे संभाल के रखना चाहिए था, वो इतना बिगड़ जाएगा वो किसी ने यहाँ पे सोचा भी नहीं था। और वो ऐसे इंसानों को मारता हुआ किसी को नहीं पता था। वो यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम में से किस, वो यहाँ पे जिन्बू को पहचान जाता है कि वो एक रैंक का नॉर्मल सा हंटर है। वो कहता है कि तुम में से किसने यहाँ पे जो किसने यहाँ पे उसको मारा है ताइशिक को, क्योंकि वो यहाँ पे जो संग जिन्बू है वो यहाँ पे थोड़ा सोचने लगता है कि वो अपना नाम ले दे। लेकिन सॉन्ग जो है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सभी को, क्योंकि पता तो लग ही जाना है किसी ना किसी दिन कि ताइशिक को कैसे किसने मारा है। तो वो यहाँ पे, लेकिन वो उससे जिन्हू से जो वादा किया वो यहाँ पे उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ पे जो सॉन्ग है वो आगे जाके कहता है कि मैंने उसको मारा है, मैं एक वो कहता है कि उसको याद होता है कि वो एक सी रैंक का हंटर है। तो वो कहता है कि तुमने उसे कैसे मारा। तो वो कहता है कि मेरे पास साथ हीलर थी तो मैंने उसकी मदद से मारा। वो कहता है लेकिन फिर भी बी रैंक के हंटर को मारना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो यहाँ पे थोड़ा घमंडी सा हो जाता है ना, जो होता है संग जिन्बू वैसा हो जाता है, क्योंकि भाई उसने इतने मतलब पावर से मारा है तो वो थोड़ा सा क्रेडिट वो कहता है कि लेकिन जो उसकी माँ को वादा किया है वो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ पे ऑरा को उसके फील कर रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि वो ए रैंक का हंटर है, तो वो उससे अभी नहीं लड़ सकता जो अपना संग जिन्बू है। बाद में ज़रूर उसे जिनचुल को हराएगा, क्योंकि उसने थोड़ी बेइज्जती जैसी की होती है। वो कहता है कि तुमने कैसे मार दिया होगा, वो खुद ही मर गया होगा, ऐसा कुछ बोला था वो अपना। हाँ, तो यहाँ पे सॉन्ग जो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे किसी अच्छे काम के लिए यहाँ पे जो अपनी जो पहचान है, अपनी जो पावर्स हैं यहाँ पे उसको छुपा रहे हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे न्यूज़ आती है कि जो यहाँ पे आता है अंडर अर्जेंट क्वेस्ट खुल चुका है। इन तीनों को यहाँ पे बेदोषी करार दिया गया, क्योंकि इन्होंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो यहाँ पे इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं भाई जूही का सेक्स बहुत ही सुंदर लग रही थी जूही यहाँ पे। वो यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे वो यहाँ पे शायद डिनर के लिए इनवाइट करती है। और यहाँ पे एक वो पत्थर का सीन दिखाया जाता है। ये पत्थर वही है ना जो पहले एपिसोड में है, मुझे पता है। वो कुछ स्टोन के बारे में बोल रहे होते हैं। स्टोन एपिसोड 1 में था और एपिसोड